I'm going to present a topic on dowry prohibition. That is a very serious problem. So let's start. And one request to all of you, while I present the PPT, so don't ask a question. You can ask question about when I complete the PPT. Okay. So first of all, what is dowry? In a simple word, I say that दहेज प्रथा एक महिलाओं को तुलना करना, जैसे कि आप विवाह होता है, लाइक मैरिज सिस्टम जब होता है तो वहाँ पे वुमेन्स को पैसे से कंपेयर किया जाता है. दैट इज ए सिंपल वर्ड इज डाउरी. एंड देन नेक्स्ट वी कॉल दैट फॉर्म्स ऑफ डाउरी. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डाउरी. लाइक कैश में आप डाउरी को कैश लेते हैं, या फिर लग्जरियस लाइफ में लेते हैं, या फिर फर्नीचर में, मतलब किसी भी सेंस में. दैट इज द फॉर्म्स ऑफ डाउरी. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट what are the effect dowry on society. If we talk about society, that there are three types of people live in society. First is rich person, middle person and poor person. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मध्यम वर्ग, मध्यम और दलित वर्ग, इनमें से मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा प्रभाव पड़ता है. देखिए किस तरह. मध्यम वर्ग ज्यादा करते हैं जो शो ऑफ करने के चक्कर में वो डाउरी देते हैं. बोलते हैं कि सबसे प्रॉब्लम क्या है इंडिया की पता है. लोग बोलेंगे कि क्या कहेंगे लोग, इन लोगों का काम है कहना, आप अपना काम करो ना. अगर आप लिटरेट हो, आप अंडरस्टैंडिंग करते हो, तो नॉर्मली सी बात है, नॉर्मली शादी करो ना. जरूरी है क्या इतना ढिंढोरा पीटना. सो बात करते हैं टॉपिक पे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से. जो मिडिल पर्सन है वो शादी कर सकते हैं आप नॉर्मली कम पैसे में भी, ज्यादा पैसे में. बट यहाँ पे बात आती है, तो अगर हम बात करें तो मिडिल पर्सन जो है कोई शो ऑफ करता है, ऐसा डाउरी उसके लिए है. अगर भाई लिटरेट पर्सन है तो वो अंडरस्टैंडिंग करके और भी वो कम पैसे में कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द एक्शन. हमारे सरकार, अभी जो करंट में सरकार है, मोदी की सरकार है, इससे पहले जिनकी भी थी, उन्होंने डाउरी को रोकने के लिए क्या क्या रोकथाम या बोल सकते हैं क्या क्या उन्होंने स्टेप कदम उठाए. तो उसके बारे में मैं बता दूं कि जैसा हम जानते हैं एक विषय 1961 यहाँ पे बताया गया 1860 के दौरान दहेज की समस्या से निपटने के लिए घरेलू हिंसा दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के तहत यह परिभाषित किया गया है, डेफिनेशन दिया गया है कि आप दहेज लेते समय और देते समय अगर आपके ऊपर किसी ने एफआईआर कर दिया तो आपको 7 साल या 7 साल से ज्यादा कैद हो सकती है. तो यहाँ पे हैरेसमेंट की बात की गई है. तो देखिए कई बार ना महिलाओं को हैरेसमेंट पीड़न इतना वो लोग मायके वाले उनके जो हस्बैंड के फैमिली वाले हैं वो इतना उनको प्रताड़ित करते हैं डाउरी के लिए. अगर डाउरी उन्होंने नहीं दिया तो एंड ऑफ क्या होता है हम लोग को पता है कि उनको हैंग कर दिया जाता है. दैट इज द प्रॉब्लम. नेक्स्ट हम बात करें तो स्टेटस क्या है भारत में दहेज को लेकर क्या स्थिति है. अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपको दहेज लेने और देने के दौरान आपके ऊपर किसी ने आपका वीडियो निकाल के, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम में आपका किसी ने वीडियो निकाल के पुलिस स्टेशन में डाल दिया और आपके ऊपर एफआईआर हो रहा है, तो वही बात है 7 साल की जेल या फिर उससे ज्यादा. या फिर अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप जुर्माना दे दीजिए, दैट इज 15,000 या इसके ऊपर. एंड यहाँ पे जैसे दिया गया है भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत 1458 कितना धारा 304 बी के तहत यह भारतीय दंड संहिता में ऐड किया गया है. अब हम बात करते हैं करंट सिचुएशन ऑफ डाउरी सिस्टम. तो देखिए डाउरी सिस्टम क्या है, ये एंशिएंट से चला रहा है. हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईआईसी दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई, तो वहां से डाउरी सिस्टम चलता आ रहा है. लेकिन अगर हम चाहें तो इसे स्टॉप कर सकते हैं, इसके बारे में बाद में बताऊंगा. पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे कि हमने करंट सिचुएशन ऑफ डाउरी सिस्टम इन इंडिया. यहाँ पे इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के साथ जो सेक्शन 498 यानी कि धारा 498 के तहत जो ऐड किया गया उसी के बारे में बताया गया है. और बात किया जाए तो यहाँ पे जो 1860 के दौरान में पुलिस ने एक नया कानून बनाया था कि घरेलू हिंसा के दौरान आपको अरेस्ट किया जा सकता है. अब हम बात करते हैं कि कौन से इंडिया में यू नो दैट कि नॉर्मली ये सभी को पता होना चाहिए कि देयर आर 28 स्टेट एंड 80 यूनियन टेरिटरीज. बट इसमें भी एक ऐसा स्टेट है जो कि साउथ में है, तमिलनाडु. वो ऐसा राज्य है जो दहेज लेने और देने के रूप में ज्यादा संख्या में उसको माना गया है. अभी हम दूसरा बात करें तो डाउरी के लिए बहुत फेमस केस है, मे भी आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं.
इसका लिंक मैंने ग्रुप पे डाल दिया, आप देख सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ, ये 2003 की बात है। निशा शर्मा जो कि एक लेडी थी, अभी क्या हुआ कि उनका फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। अभी उस समय क्या था, 2003 में वो शादी के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अभी भी होता है बट कम होता है, पहले के मुकाबले अभी कम होता है। तो उनके जो फैमिली थे उन्होंने उनके शादी के लिए विज्ञापन जो पत्र में छपवाया था। अभी कुछ लड़के वाले होते हैं जो विज्ञापन पत्र पढ़ते हैं उनके पिताजी, तो वो उन्होंने पत्र देख के उस विज्ञापन का जवाब दिया, और इस तरह क्या हुआ कि उन दोनों में रजामंदी हो गई कि हाँ भाई हम शादी करते हैं। तो अभी जब शादी का वक्त आया, यहाँ पे लड़के वालों को मैं गलत बोलूंगा कि वो क्या करते हैं, उनकी जो फैमिली है वो एंड मौके पर बोलती है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ ये अमाउंट पहुंच जाता है। उनकी फैमिली की जो माता जी है, उनके लड़के की जो माता जी है, उन्होंने क्या बोला, मुझे दहेज में 12 लाख और एक मारुति चाहिए। इट्स लार्ज अमाउंट आज के समय में और पहले के समय में भी। तो ऐसा अफोर्ड सबके लिए नहीं। तो उसी समय जो लड़की की माता जी है उन्होंने नकार दिया। तो अभी यहाँ पे ऑन द स्पॉट क्या हुआ कि जो मारापीटी का मतलब केस हो गया, उन्होंने बोला कि नहीं हम इसके काबिल नहीं है, हम नहीं ले सकते। तो वहाँ से दावी स्टार्ट हुई, लेकिन वहाँ पे तो केस खत्म हो गया। वापिस 9 साल बाद 2012 में हमारा सुप्रीम कोर्ट इस केस को फिर से रिओपन करता है और फिर इसको गलत ठहराकर उसको खारिज कर देता है। गलत क्यों? अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा वहाँ पे लिखा गया है कि इनका जो अफेयर था वो ऑलरेडी किसी से चल रहा है, मतलब अफेयर था फिर भी ये शादी करना चाहते थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। अब लास्ट में मैं आपसे पीछे एक और बात, एनसीआरबी क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज एनसीआरबी? एनीवन? एनसीआरबी जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, लाइक सीबीआई, आरबीआई तो बैंक के लिए सीबीआई, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया। तो ये भी एक ऐसा ब्यूरो है जो इस आंकड़े को कैरी करता है। तो यानी कि जितने भी वुमेन्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जितने भी